बड़ी आसान जुबान के अंदर ज़िमींदार जब मरकज़ी मेन फसल लगाता है, वो गन्ना हो, वो कपास हो, वो गंदम हो, तो उसका पूरे साल का इन्हसार उस फसल के ऊपर होता है। वो पूरा साल बिजली का बिल बेचारा उधार पे चलता है, वो खाद उधार पे उठाता है, वो बीज उधार के ऊपर उठाता है, वो अपने बच्चों की शादियां उधार के पैसों से करता है, और जब ये फसल आती है तो वो अपने साल के तमाम वाजिबात क्लियर करता है। आपने इतना बड़ा कत्लेआम किया है, आपने ये जुल्म नहीं किया, आपने जिम्मेदारों का कत्लेआम किया है कि जिम्मेदार की फसल उसके घर के ऊपर पड़ी हुई है, उसकी कास्ट तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी जो लागत है वो भी 50% भी रिकवर नहीं कर पाया। आपने उसे तबाह कर दिया। उससे कोई गरज नहीं है कि आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, उससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका ये डेफिसिट का बजट है, उसे कोई गर्ज नहीं है। उसे गर्ज है तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन के लिए तो 6 करोड़ रुपया रखा गया है, प्रेसिडेंट हाउस के। आपकी पूल में खड़ी हुई गाड़ियों के लिए तो 20-20 करोड़ रुपया रखा गया है। आपके डिस्क्रिशनरी फंड्स के अंदर इजाफा किया गया है, लेकिन आपने जिम्मेदार को क्या दिया? आपने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। 2000 में यूनाइटेड नेशन के मिलेनियम गोल्स आए थे, उसके अंदर यह बात कही गई कि 2020 से 22 तक दुनिया के वर्स्ट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज के अंदर पाकिस्तान विल फॉल इन टॉप 5। आपने पिछले 22 साल में क्या किया? आज आपको पता है, एक तो गवर्नमेंट का जुल्म है, दूसरा क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने कोई इफेक्टिव पॉलिसी नहीं बनाई। गर्मी की शिद्दत की वजह से, बेवकत की बारिश की वजह से, ज़ालाबारी की वजह से किसान हर तरफ से पिट रहा है। आज अगर किसी इलाके के अंदर कोई जिम्मेदार, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है, मेरे एरिया में अगर कोई बंदा 50 मन कनक निकाल लेता ना फी एकड़, तो 10 गांव तक धूम जाती है, उसकी ढोल बजता है कि इस बंदे ने 50 मन कनक उठाई है 1 एकड़ से। इंडियन आप पंजाब में जाकर देखें, वहां पर 125 मन 150 मन फी एकड़ पे गंदम की एवरेज चलेगी। क्यों? हमने बीज के ऊपर रिसर्च नहीं की, हम अपना बीज मार्केट के अंदर नहीं लेके आए। आपकी डीएपी शॉर्ट है, और वो भी शॉर्ट अभी 13-14 हज़ार नहीं, 18-18, 19-19 हज़ार तक चली गई है। आपकी फसल उठाने वाला कोई नहीं। मैं ये समझता हूं ये कत्लेआम है पाकिस्तान के किसान का, पाकिस्तान के जिम्मेदार का, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर एक रीढ़ की हड्डी रखता है। और जैसा शेख साहब ने कहा, सबसे अलार्मिंग साइन ये है कि आपका जिम्मेदार अपनी इनकम के लिए, जरिया मुआश के लिए कोई और जरिया तलाश करना शुरू हो गया है। सो दैट स्टैंड्स कि वो तबका फिक्र, वो तबका जिसके ऊपर आपका इन्हसार था, वो अब आपको रुलाएगा। वो खुद रो रहा है। और मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, 2030 के अंदर प्रेडिक्ट किया गया है कि पाकिस्तान ग़िज़ाई बहरान के ममालिक में टॉप 3 में फॉल करेगा। हम तो 2030 भी नहीं देख रहे। ये बेशर्म हुक्मरान, ये बदबख्त हुक्मरान, ये मजदूर दुश्मन, किसान दुश्मन हुक्मरान अगर 1 साल भी और रह गए तो आपको 2026-27 में फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। आपके पास अपनी ग़िज़ाई अजनास अवेलेबल नहीं होंगी जो आपकी 25-26 करोड़ आबादी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। क्या करेंगे? आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। $10 बिलियन कर्जे आपके 76,000 अरब डॉलर क्रॉस कर चुके हुए हैं। और कहाँ पर आप खड़े हैं? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एंड माई स्पेशल अप्रिसिएशन टू शेख वकास साहब, जिस तरीके से इन्होंने किसान विंग के ऊपर काम किया है, जिस तरीके से हमारे तमाम लोग बाहर आए हैं, ये मेरा ख्याल है कि अब हमें मुत्तहिद होकर सियासत को बालाए ताक रखते हुए लोगों को 2 वक्त का रिज़्क पहुंचाने के लिए और उनकी रोटी बचाने के लिए हमें सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। और इन बदबख्त हुक्मरानों, मैं आखिरी बात उसको करूँगा वज़ीर ख़जाना को, बस तेरी अजमत नूं सलाम है भाई, जिस डिठाई दे नाल, जिस झूठ बेशर्मी दे नाल और जिस महारत दे नाल तू झूठ बोले है ना, ये मेरा ख्याल है इस किस्म का वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और दुनिया में किसी जगह पर अवेलेबल नहीं है। तो हमारी स्पेशल कन्वर्सेशन साढ़े अलादीन कूड़ा है। हाँ, कूड़ा है, ढेर कूड़ा है, कूड़ा भी कोई नहीं, ढेर कूड़ा है। यानी आप वो कुछ बयान करते गए हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो दिन आएगा इंशाल्लाह जब ये तमाम चीज़ें तब्दील होंगी और इंशाल्लाह तब्दीली की बुनियाद होगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर।
Any questions?